लेकिन जब आप पेपर देने वहाँ बैठेंगे तो आप शुरू के 10, 15, 20 क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे आपको लग जाएगा कि जिस तरह का मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था। अब बात करते हैं पार्ट बी। सबसे ज़्यादा डर इसी में लग रहा है मुझे भी। मैंने जब पेपर दिया था तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग एलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे, आज उनका अंतिम दिन है प्रिपरेशन का। कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और सभी के मन में थोड़ा सा जो घबराहट है वो शुरू हो गया है। और हालांकि ये 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन और पहले दिन जिनका भी पेपर होता है उनके मन में तो ज़्यादा घबराहट रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले दिन जिनका भी पेपर रहता है उनके मन में तो ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। तो ऐसे में टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे हर जगह लड़के मुझसे यही पूछ रहे हैं कि घबराहट हो रही है, सिलेबस कंप्लीट है फिर भी समझ नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज में नंबर इतने ही रह पाए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पार्ट ए और पार्ट बी का पेपर देना है और उसमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात है। जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय मेरा जो सेंटर था मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर से दूर होने पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। उससे आपके 1-2 क्वेश्चन का नुकसान होता है। जो रिवीजन है उसमें कुछ कमी रह जाती है, एक दिन पहले आप जाते हैं। तो अगर आपका जो घर के पास में है तो उनके लिए तो थोड़ा एडवांटेज है। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों पेपर में कोई भी टाइमिंग का गैप नहीं रहता। पार्ट ए खत्म होने के बाद तुरंत पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि उसमें गैप रहेगा या फिर पार्ट ए का पेपर आपका कैसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे या फिर लगेगा कि आप 75-80 करने वाले थे, आपके 60 नंबर हो रहे हैं या 70 नंबर हो रहे हैं, तो ऐसे में आप डिप्रेस मत होइएगा। तुरंत पार्ट बी को फ्रेश माइंड से दीजिएगा। आप वो भूल जाइएगा पार्ट ए में मेरा कितना नंबर आ रहा है, कितना मैंने अटेम्प्ट किया है, वो भूल करके आपको पार्ट बी की तरफ बढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसका टेंशन लेंगे तो पार्ट बी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसमें भी आपके 2-3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चनों का आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद से पार्ट ए भी जब आप टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर है, 90 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, तो ऐसे में आपको कोशिश ये करना है कि 75 से लेकर के 80 मिनट के बीच में ही आप टोटल 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे उनका क्या नुकसान होगा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप 85 मिनट तक जाते हैं तो आपके सामने 5 मिनट का समय बचेगा पेपर को दोबारा देखने के लिए, जो आपने क्वेश्चन मार्क आज रिव्यू किया हुआ है। तो ऐसे में जो लास्ट में 5 मिनट बचता है उसमें आप एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आप एकदम चैलेंज है कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लास्ट के 10 मिनट भी बचा लेते हैं तो उसमें हो सकता है आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब कि जितना पहले अगर आप पेपर करेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आप कर पाएंगे। होता क्या है कि जब आपके पास 5 मिनट लास्ट में समय बचा रहता है, जो आपने मार्क वाइज रिव्यू किया हो रहता है क्वेश्चन, उसमें होता है कि जैसे ही आप क्वेश्चन ओपन करते हैं आप एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि अरे ये नहीं हो पाएगा, मैंने अलग से और भी 10 क्वेश्चन मार्क वाइज रिव्यू किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को फ्लिप करने में ही आपका 2-4 मिनट चला जाता है और आप हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ, या फिर किसी का कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कैलकुलेशन कर रहे हैं बीच में छोड़ देंगे क्योंकि सोचते हैं कि कोई और क्वेश्चन देख लेता हूँ, वो ना हो जाए मुझसे। तो ऐसे में आपका स्विच करने में ही टाइम चला जाता है 4 से 5 मिनट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 80 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास जो 10 मिनट टाइम रहता है, शुरू के 5-6 मिनट में आप किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप टाइम देते हैं 2-3 क्वेश्चनों पे, तो आपके पास थोड़ा सा रिलैक्स माइंड रहता है, आप 1-2 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेकिन जब आपके पास टाइम 5 मिनट 4 मिनट बचेगा तो आप उसमें केवल क्वेश्चन को स्विच करने में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो कोशिश करना है हमें 75 से 80 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कि टारगेट को लेकर के। देखिए, जितने भी आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, किसी का 60 नंबर अटेम्प्ट आ रहा होगा, 60 नंबर आ रहा हो, किसी का 70 आ रहा हो, किसी का 75 प्लस भी आ रहा होगा। ऐसे में जितने भी टेस्ट सीरीज आपने दिए होंगे आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे और किस तरह के आप अटेम्प्ट शुरू करेंगे तो कितना अटेम्प्ट आप ले जा पाएंगे। लेकिन जब आप पेपर देने वहाँ बैठेंगे तो आप शुरू के 10, 15, 20 क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे आपको लग जाएगा कि जिस तरह का मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था क्या उसी के लेवल के आधार पे है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे 2018 में 2019 में जो पेपर हुए थे उसके लेवल के अकॉर्डिंग पेपर बना हुआ है या फिर उससे टफ बना हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे आपको लग जाएगा कि उसी तरह के क्वेश्चन हैं, सिंपल थ्योरी है, सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप अपना जो टारगेट बना करके गए हैं उसी को फॉलो करिएगा। 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का आप टारगेट अगर बना के गए हैं तो उसको आप समझिए कि उतना क्वेश्चन मुझे करना है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, जो जिस तरह का मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है उससे हार्ड आ रहा है, तो आपको टारगेट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड आपको पहले दूसरे क्वेश्चन से ही बना के रखनी है। आप ये ना सोचिएगा कि आपके पास समय ज़्यादा है, क्योंकि देखिए
जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें 60 मिनट का जो टाइम रहता है उसमें आपको टाइम कम लगता है, लेकिन 100 क्वेश्चन में जो 90 मिनट का टाइम रहता है वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। तो लड़के क्या करते हैं, शुरू में बहुत ही रिलैक्स मूड से आप पेपर देते हैं और पता चलता है कि ज़्यादा टाइम चला गया और वो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे ही लटके हुए हैं। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन की रीडिंग एकदम फास्ट करिएगा। आप हर क्वेश्चन में 2 सेकंड 3 सेकंड अगर आप बचाएंगे तो पूरे पेपर में 3-4 मिनट और आप बचा पाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि पेपर को फास्ट पढ़िएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कोशिश करिएगा माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा उसको सॉल्व मत करिएगा। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें देखिए बेसिक साइंस का जो पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है, जो आपने जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने बिल्कुल नहीं किए हैं तो उसको करने मत बैठिएगा, क्योंकि वो आपका टाइम लेगा। कोशिश ये रहना चाहिए आपका कि साइंस का जो थियोरी वाला पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ जल्दी से पढ़ करके। देखिए कुछ थियोरी के पोर्शन ऐसे होंगे जो एक लाइन पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि आंसर सही है, तो आप उसको थोड़ा फास्ट करिएगा। उसमें ये नहीं कि आराम से पढ़ रहे हैं और आपका जो है कि आंसर भी टिक आराम से मार रहे हैं तो आप 2-3 सेकंड इसमें नुकसान कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम आती है। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इंग्लिश में पढ़ने पे वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, वहाँ पे आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज में ही देनी थी कि किस तरह के क्वेश्चन को मुझे लैंग्वेज चेंज करने पे मुझे आसानी होती है पढ़ने में, समझने में। तो उसी तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखे तो एक बार लैंग्वेज जरूर आप चेक करिएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी। सबसे ज़्यादा डर इसी में लग रहा है, मुझे भी, मैंने जब पेपर दिया था तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि पार्ट बी मेरा डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। और मेरा जो अटेम्प्ट था वो लगभग 44-45 के नंबर के आसपास में अटेम्प्ट था और मैं 30 नंबर के आसपास में पाया था। पहले राउंड में जब रिजल्ट आया तो 27.28 के आसपास में नंबर था। जब दोबारा रिजल्ट आया तो उस समय कुछ क्वेश्चन मेरे और करेक्ट हो गए और उसमें 30 के आसपास में नंबर बन गए थे, तो ये क्वालिफाई है। लेकिन इस बार क्या है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा, तो रॉ मार्क्स के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। अब ऐसे में क्या था कि पिछली बार बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो 25 नंबर भी पाए थे, तो नॉर्मलाइज्ड होकर के वो 35% नंबर से ऊपर चले गए थे। लेकिन अब क्या होगा कि उनका फ़ायदा नहीं होगा। आपको डेफिनेटली 27 या 28 नंबर से ज़्यादा आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। इसके लिए कम से कम आपको 45 से लेकर के 50 नंबर तक का आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, निगेटिव को आप इसमें मिनिमाइज करिएगा, क्योंकि अगर आपके कुछ नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे और आपके जो पढ़े वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपने मेहनत से पढ़ा है, उसको सही किया है, और कुछ गलतियों के कारण आप उसको भी माइनस कर देंगे तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो आपने दिया है उसको रिवाइज करिए, जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करिए। कोई भी अलग से आप टेस्ट सीरीज मत दीजिएगा। कल जो पेपर होंगे उसके रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार और अपने ही नोट्स को रिवाइज करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़्यादा रिवाइज करिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी तक तो आता रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बहुत सिंपल जो थ्योरी है उसको रिवाइज करिए। कल वालों के लिए तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, पूरी नींद लीजिए, सेंटर पे समय से पहुंच जाइए, लोकेशन देख लीजिएगा उसका, समय से आप सेंटर पे जरूर पहुंच जाइएगा। और उम्मीद करते हैं सभी का पेपर बेहतर हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद तक मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।